सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी को लेकर स्पेस स्टेशन से खुशखबरी आई है। सुनीता विलियम्स की सही सलामत वापसी का रास्ता साफ हो गया है। वहीं कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसने पर सुनीता विलियम्स ने अब चुप्पी तोड़ दी है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस हाल में है सुनीता विलियम्स और कैसे गुजार रही हैं स्पेस में अपना समय। इसी के साथ ही जानेंगे कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सुनीता विलियम्स का क्या होगा, क्या इसके लिए स्पेस स्टेशन पर इंतजाम है। तो इन सभी सवालों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स कई सप्ताह से आसमान में अटकी हैं। उन्हें वापस लाने के लिए अभी तक किए गए सभी प्रयास विफल रहे हैं। इन सबके बीच स्पेस से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिससे सुनीता विलियम्स और उनकी सहयोगी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल स्पेसएक्स पोलरिस डॉन मिशन सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आया है। पोलरिस मिशन की रविवार को फ्लोरिडा में सफल लैंडिंग कराई गई। इस मिशन के जरिए अरबपति अंतरिक्ष यात्री जेड इसाकमैन समेत अन्य लोग स्पेस में गए थे और स्पेस वॉक के बाद सुरक्षित वापसी कर ली है। पोलरिस डॉन मिशन रविवार तड़के फ्लोरिडा के ड्राई टॉर्टोगास के तट पर लैंड किया गया। इस मिशन ने कई ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। साल 1972 के बाद से किसी चालक दल की अंतरिक्ष यान द्वारा अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचना और पहला कमर्शियल स्पेस वॉक इसमें शामिल है। 10 सितंबर को स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेस मिशन से इसे लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स के पैराशूट के जरिए पोलरिस डॉन को समुद्र में लैंड कराया गया था। पोलरिस डॉन को अरबपति एंटरप्रेन्योर जेड इसाकमैन ने फंड किया है। उन्होंने ही इस मिशन को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल किया है। इसाकमैन पहले भी अंतरिक्ष में गए हैं। उन्होंने सितंबर 2021 में स्पेस वॉक के इंस्पिरेशन मिशन के लिए यही काम किया था। इंस्पिरेशन 4 मिशन पृथ्वी की ऑर्बिट में जाने वाली पहली पूरी तरह से निजी क्रू वाली स्पेस फ्लाइट थी। पोलरिस डॉन 870 मील यानी कि 1400 किलोमीटर की प्रभावशाली ऊंचाई पर चढ़ गया, जो पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया और नॉन ल्यूनर मिशन पर किसी भी इंसान की तुलना में पृथ्वी से अधिक दूर चला गया। पोलरिस डॉन मिशन के जरिए पहली बार खुद के खर्च पर किसी इंसान ने स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चहलकदमी की है। इस स्पेस वॉक मिशन के लॉन्च का समय साल 2022 के लिए सेट किया गया था। हालांकि मिशन के दौरान आने वाली संभावित मुश्किलों को देखते हुए इसे बार बार टाल दिया गया। इन मुश्किलों का ज्यादातर हिस्सा स्पेस वॉक के इर्द गिर्द घूमता रहा। उदाहरण के लिए स्पेसएक्स को अपनी एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी सूट को विकसित करने और उसका टेस्ट करने की जरूरत थी और इस मौके के लिए पोलरिस डॉन के क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसे रेजिलियंस कहा जाता है, को अपडेट करना था। ऐसे अपडेट में स्काई वॉकर नाम का एक नया हैच स्ट्रक्चर स्थापित करना शामिल था, जिसमें एक सीढ़ी, हैंडल और एक फुट होल्ड शामिल है। आपको बता दें, हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अंतरिक्ष से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर जवाब दिया। सुनीता ने पिछले दिनों अंतरिक्ष से बोइंग स्टारलाइनर की धरती पर सुरक्षित लैंड करने को लेकर खुशी जताई। उन्होंने लैंडिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, बिना किसी दिक्कत के वो सुरक्षित लैंड कर गया। सुनीता और विल्मोर जून से पहले हफ्ते में स्टारलाइनर के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचे थे, लेकिन फिर टेक्निक दिक्कत आने की वजह से दोनों अंतरिक्ष में ही फंस गए हैं। अब दोनों की वापसी अगले साल फरवरी में होने वाली है। कॉन्फ्रेंस के दौरान विल्मोर ने कहा कि उन्होंने काफी सबक सीखे हैं, जिससे वो आने वाले समय में उनका पालन करेंगे। बुच ने यह भी सुनिश्चित किया कि जो जरूरी होगा वो बदलाव किया जाएगा। बोइंग और पूरी टीम उन बदलाव को करने के लिए प्रतिबद्ध है। बुच विल्मोर ने कहा कि हम सबने सबक सीखे हैं, जिनका हम पालन भी करेंगे। हम चर्चा करेंगे और उन चर्चाओं में शामिल भी होंगे। जिन चीजों को बदलने की जरूरत है उनको बदली जाएंगी। इसके बाद सुनीता ने कहा कि हम यहाँ आने और यहाँ मौजूद क्रू का हिस्सा बनने को लेकर काफी खुश हैं। हम अभियान 71 का हिस्सा रहे हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं और हमने बस इसमें शामिल होने और जो कुछ भी कर सकते थे करने की कोशिश की है। हम निक और एलेक्स के अभियान 72 के हिस्से के रूप में वहां पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने आगे कहा, जब बुच और मैं इस उड़ान की तैयारी कर रहे थे तो हमने परीक्षण उड़ान के बारे में बात की और ये जानते हुए कि ये 8 दिनों के लिए निर्धारित है। ऐसी अन्य चीजें भी हो सकती हैं जो हमें यहाँ थोड़े और समय तक रोक सकती हैं। हम न केवल स्टारलाइनर बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी कई वर्षों से प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम दोनों पहले भी यहाँ आ चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ा अनुभव है। इसी के साथ ही सुनीता और विल्मोर ने हालिया एक वीडियो में खुलासा किया कि वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन धरती से 400 किलोमीटर ऊपर रहना आसान है या मुश्किल। पूर्व अंतरिक्ष यात्रियों ने इसका खुलासा किया है।
अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर में रहना आसान नहीं है। वहाँ रोजाना कम से कम 2 घंटे व्यायाम करना होता है, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, खाना क्या खा रहे हैं इसका विशेष ख्याल रखना पड़ता है। सबसे जरूरी बात, अंतरिक्ष की गंध बड़ी विचित्र होती है। एक ने ये भी खुलासा किया कि बिना एक्सरसाइज ही बहुत पसीना आता है। पसीने की बूंदें हवा में तैरने ना लगे इसलिए हम हिल भी नहीं सकते। उन्हें एक जोड़ी पैंट में ही 3 महीने गुजारने पड़े। 2012 से 13 में 35 मिशनों के कमांडर रहे कनाडाई अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड का कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों का सबसे ज्यादा समय रखरखाव या वैज्ञानिक प्रयोगों में जाता है। ISS में विभिन्न प्रयोगों के लिए 6 प्रयोगशालाएं हैं। सेंटर का आकार एक फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा है। उनके अनुसार अंदर से ऐसा लगता है जैसे कई बसें एक साथ जुड़ी हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि आधे दिन तक कोई भी इंसान आपको नजर नहीं आता है। ISS में बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल होता है। हालांकि कुछ भाग्यशाली अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर अंतरिक्ष में चलने का मौका भी मिलता है। हैडफील्ड बताते हैं कि उन्हें ये मौका 2 बार मिल चुका है। उनका कहना है कि मैंने अंतरिक्ष में 15 घंटे बिताए। केवल मेरा प्लास्टिक मुखौटा मेरे और ब्रह्मांड के बीच में खड़ा था। ये समय भी जिंदगी के बाकी 15 घंटों की तरह ही था। लेकिन स्पेस वॉक के दौरान मैंने महसूस किया कि अंतरिक्ष गंध किसी धातु की तरह होती है। पृथ्वी पर हमें बहुत सी अलग अलग गंध आती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में सिर्फ एक ही गंध होती है और हम जल्द ही उसके आदी हो जाते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में कोई मौसम नहीं होता है। आपके चेहरे पर बारिश नहीं होती, ना ही आपके बाल हवा में उड़ते हैं। एक और एस्ट्रोनॉट निकोल स्टॉट कहती हैं कि पूरे दिन काम के दौरान बहुत पसीना निकलता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास कपड़े धोने का कोई सामान नहीं है, केवल पानी है जो बूंदों के रूप में बनता है और कुछ साबुन जैसा पदार्थ है। कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं कि उन्हें अंतरिक्ष में जलाने के लिए डाल दिया जाता है। वो बताती हैं कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में कपड़े शरीर पर तैरते हैं, इसलिए तेल या अन्य किसी भी चीज का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरे पास 3 महीने तक एक ही जोड़ी पैंट थी। इसके बजाय भोजन सबसे बड़ी चिंता थी। आपको बता दें, इन दिनों अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर काफी चर्चा में हैं, क्योंकि ये लंबे समय से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंस चुके हैं। अब उनकी वापसी की तारीख 25 फरवरी निर्धारित की गई है। अब सवाल है कि उन्हें इतने लंबे वक्त तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना है। इस बीच अगर कोई अंतरिक्ष में इमरजेंसी हुई तो क्या होगा? अगर आप अंतरिक्ष की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको पता होगा कि नासा ने वहाँ एक अड्डा बनाया हुआ है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आसान भाषा में कहें तो कुछ एयरपोर्ट जैसा, जहाँ ढेरों विमान टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इससे भी ज्यादा एडवांस, सुरक्षित और सुविधा संपन्न होता है। नासा के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पिछले 25 साल से अंतरिक्ष में है। 270 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री इसकी यात्रा कर चुके हैं। अब अगली फरवरी तक सुनीता विलियम्स और बुच को भी यहीं पर रहना है। नासा का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। हालांकि इसे इस तरह बनाया गया है कि ये सभी तरह की इमरजेंसी को हैंडल कर सकता है। यहाँ तक कि जाने वाली अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग भी इसी तरह से होती है कि यहाँ अलग अलग हालात का सामना कर सके। स्पेस स्टेशन में सब कुछ ठीक ढंग से रहे, इसके लिए जमीन पर नासा ने मिशन कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है। ये अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में है, जिसका नाम जॉनसन स्पेस सेंटर है। यहाँ से ISS में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों से लगातार संवाद होता रहता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की बात इसी मिशन कंट्रोल को बताई थी। यहाँ मौजूद वैज्ञानिक स्पेस स्टेशन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में गिरने वाले कचरे या मेरे स्टेशन पर आग जैसी पूर्व की घटनाओं को देखते हुए एहतियात बरती जाती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।